स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में चाइना एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है और न सिर्फ तैयारी कर रहा है बल्कि दुनिया को एक संदेश देना चाह रहा है कि उसकी आर्मी कितनी ताकतवर हो गई है। और इन सब के बीच में चाइना के आर्मी में तोड़ फोड़ शुरू हो गया है और एक ऐसी हैरान करने वाली परिस्थिति आ गई है कि चाइना एक तरफ साउथ चाइना सी और ताइवान की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने ही सेना में हलचल मची हुई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत के साथ एक तरफ खुंदस निकाल रहा है चाइना, तो वहीं नाटो अब भारी पड़ रहा है चाइना के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। एक बात तो डोनाल्ड ट्रंप में देखने को मिली और वो नाटो के समय देखने को मिली, जो चाइना के लिए ना एक टेंशन का कारण बना हुआ है। इस बार जब नाटो की मीटिंग हुई तो वहां से एक खास चीज निकल कर आई और वो खास चीज ये थी कि नाटो के सदस्य देशों ने हामी भर दिया कि ठीक है, हम 5% का अपने जीडीपी का 5% खर्च करेंगे इस संगठन को मजबूत बनाने में और अपने अपने डिफेंस को मजबूत बनाने में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका सबसे बड़ा मतलब हुआ, जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप नाटो को छोड़ देंगे, नाटो बिखर जाएगा, नाटो टूट जाएगा, वैसा होता हुआ अब नहीं दिख रहा है। ये चीज चाइना को भी समझ में आ रहा है कि नाटो एक बार फिर से एकजुट हो रहा है। कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने इस मकसद में कामयाब हुए कि अब खर्चा अकेले अमेरिका नहीं करेगा बल्कि नाटो के सारे सदस्य देश करेंगे। और जो सदस्य देश थे, यहाँ तक कि कनाडा ने भी इस बात को अपने जनता को जब संबोधन कर रहे थे कारनी, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमने 5% खर्च करने का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि कनाडा सुरक्षित रहे। वैसे ही यूरोप भी चाहता है कि रूस की आक्रामकता से यूरोप सुरक्षित रहे। हाल फिलहाल में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान देकर नाटो के अंदर भी डर पैदा कर दिया और यूरोप के अंदर भी कि यूक्रेन तो वैसे पूरा का पूरा हमारा है। तो ऐसे में यूरोपीय देश ये समझने लगे कि कल की डेट में ये हमारी तरफ बढ़ेगा। अकेले अपने आप को रूस के सामने रखना ये ठीक नहीं है। ऐसे में नाटो में जो बदलाव चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बदलाव देखने को मिल गया है। और ये चाइना के लिए ना एक बहुत बड़ा संकेत है। इसलिए संकेत है क्योंकि चाइना इधर बीच साउथ चाइना सी में भी अपने आप को आक्रामक रूप से सामने रख रहा था, वहीं दूसरी तरफ चाइना ताइवान की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। ताइवान को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पहले भी वार्निंग दी थी और नाटो में भी ये मुद्दा फिर से उठा, ये भी देखने को मिला। अभी चाइना ने एक बड़ा प्लान कर रखा था। चाइना ने क्या प्लान कर रखा था? ये वर्ल्ड वॉर 2 के जापान के ऊपर जीत के उपलक्ष्य में अपने देश में एक भव्य परेड करना चाहते थे। दरअसल इस परेड के जरिए दुनिया में अपनी ताकत को दिखलाना चाह रहे थे। चाइना ये दिखलाना चाह रहा था कि हम हर सेक्टर में, चाहे वो एरोस्पेस का सेक्टर हो, चाहे साइबर स्पेस का हो, ये सारी चीजों में हम बहुत आगे हैं। कहा जा रहा है कि इस परेड में हो सकता है कुछ ऐसे हथियार भी देखने को मिले जो हथियार अब तक नहीं दिखे हैं, जैसे कि अनमैन्ड इंटेलिजेंट अंडर वाटर हाइपरसोनिक इक्विपमेंट्स। ये सारी कुछ बातें कही जा रही है कई सारे मीडिया हाउस में कि चाइना इस बार बहुत सारी ऐसे हथियार दिखाएगा जो हथियार दुनिया के लिए एकदम से नए होंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना कुछ न कुछ ऐसी चीजें बना भी रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस और अमेरिकी रिपोर्ट्स इन बातों को कह रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का एक आर्टिकल देखिए, जिसमें यूएस का कमांडर ये बात कहता है कि अंतरिक्ष में अब चाइना की मिलिट्री और टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक चुनौती पेश कर रही है। ये खुद अमेरिका के कमांडर कह रहे हैं। इसी तरीके से यूएस मिलिट्री ये भी कह रहे हैं कि चाइना का मिसाइल्स जो है ताइवान के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। तो ये जो चाइना की आक्रामकता है, ये चाइना की आक्रामकता अपने आसपास के पड़ोसियों के लिए भी बढ़ रही है, साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी बढ़ रही है। भारत इकोनॉमिक तौर पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर चाइना के अंदर डर है और उसकी जो अपनी आबादी है काम करने वाली, वो बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। जबकि भारत इस मामले में अभी तो युवा होना शुरू हुआ है, वो भी जनसंख्या के मामले में भारत चीन की बादशाहत को पीछे छोड़ चुका है। चीन ने अब हाल के समय में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो भारत की इकोनॉमी को रोकना चाहता है ताकि भारत की इकोनॉमी न बढ़ जाए। हाल के दिनों में एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, इंजीनियरिंग का हो
या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इस पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है चाइना। जैसे कि इसने यूरिया के निर्यात पर बैन लगा दिया। हालांकि चीन ने यूरिया निर्यात पर लगी रोक को ढीला तो किया, लेकिन भारत को छोड़कर बाकी देशों के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे उर्वरक जो सीधे खेती के प्रोडक्शन से ताल्लुक रखते हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। रेयर अर्थ मेटल पर भी चीन इस तरह की चालबाजी कर रहा है। भारत का तेजी से आगे बढ़ना ये चीन को बहुत ज्यादा खल रहा है। भारत ने जितनी तेजी से जापान, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली जैसे समृद्ध देशों को पीछे छोड़ा है, ये ड्रैगन के कान खड़े कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में चाइना की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? चाइना के अंदर फैला हुआ भ्रष्टाचार, और चारों तरफ से माना जा रहा है कि चाइना के सत्ता पर अब जिनपिंग की पकड़ भी कहीं न कहीं थोड़ी कमजोर होती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि अब जिनपिंग ने काफी बड़ा फैसला लिया है। दो बहुत ही ज्यादा खास शख्स हैं। अगर आप उनके बारे में सुनेंगे तो आप सोचेंगे चाइना ने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बिल्कुल लगेगा तो ऐसा ही। एक शख्स है ली हानजून। ये कौन है? ये पीएलए नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ है। अब चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा बहुत ही बड़ा होता है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जो कि सीडीएस रैंक का है, उसे बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा लियू सीपेंग, ये तो एक परमाणु वैज्ञानिक है और साथ ही साथ चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के डिप्टी चीफ इंजीनियर भी हैं। इनको भी हटा दिया गया। दोनों का निष्कासन कर दिया गया है शी जिनपिंग के द्वारा। वैसे तो शी जिनपिंग ने साल 2012 में जैसे ही सत्ता संभाली, वैसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर अभियान शुरू कर दिया और इस अभियान के तहत लाखों अधिकारियों को दंडित किया गया है, जिसमें कई बड़े सैन्य रक्षा अधिकारी भी हैं। इस अभियान को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं और पार्टी की वफादारी उनकी तरफ बनी रहे, ये भी वो चाहते हैं। साल 2014 से ही उन्होंने बहुत सारे निष्कासन करने शुरू किए हैं। अब इनके निष्कासन के बाद माना जा रहा है कि कुछ तो हलचल जरूर मचेगी। हाँ, शी जिनपिंग किसी भी कीमत में चाहते हैं कि वफादारी उनके प्रति बनी रहे। इस वक्त जिस तरीके से दुनिया में माहौल बन रहा है, उसे देखते हुए चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी तरीके का अपने लिए कोई खतरा उत्पन्न होने देना नहीं चाहते हैं। पर इसका असर उनके आने वाले अभियानों पर जरूर पड़ेगा। वैसे क्या लगता है आपको? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।